मेरे भैया को आत्मा को शांति मिले, बच्चे को बहुत जजना कर मारा गया। मेरे भैया को इंसाफ। पूरा परिवार भी डरा सहमा हुआ है और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से भी इनकी उम्मीद अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि ये कोर वोटर है। बिट्टू गुप्ता का पूरा परिवार अभी डरा और सहमा हुआ है। और देखिए माँ का भी आप देख रहे होंगे रो रो कर बुरा हाल है। पिता जो बीजेपी के हम लोग वोटर भी हैं। ऊपर मेरे छत पर थोड़ा कैमरा दिखा दीजिएगा, बीजेपी का झंडा भी लगाए हुए थे शुरू से। और अगर बीजेपी हम लोग को इंसाफ नहीं देगा तो फिर हम कहाँ से उन लोग को वोट दे पाएंगे बीजेपी को। इस प्रकार से हम तो सोचते हैं कि सम्राट चौधरी जो बोले कि गया में अपराधियों को पिंडदान करवा देंगे गया जी में ही, तो हमारे भाई का जो हत्यारा है उसका भी पिंडदान हम लोग चाह रहे हैं कि जो मेरा भाई का हत्या किया उसका पिंडदान गया में होना चाहिए, बस और कुछ नहीं हम लोग के चाहिए। सिर्फ सम्राट चौधरी से ही मांग करते हैं। झूठा बात बोले थे हम, मतलब अभी बीजेपी में के राज में कैसे अपने आप को माने कि हम सुरक्षित हैं। कहाँ कुछ कर रहा है, हर जैसे तैसे, मतलब कि मेरा भाई को इस प्रकार से हत्या कर दिया। कल चल के मेरे साथ हो जाए, मेरे भाई के साथ किसी को हो जाए। आप लोग भी डरे हुए? पूरा परिवार डरा हुआ है। हम डरे हुए, हम लोग अभी घर से निकलने में सोचना पड़ता है 10 बार, क्या पता हम निकलो मेरे साथ ही कर दे। आप भी डरे हुए? पूरा डरे हुए हैं। क्या लगता है कि इस सरकार में, नीतीश सरकार में, या सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं क्या? हमारे बेटवा के जैसे जानवर लेके वैसे ले लेता है, शांत होगा, उसको भी वैसी भाषा होना चाहिए, उसको सजा दे, उसको फांसी। देख सकते हैं कि एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं कि एक माँ का दर्द है, और एक 25 साल का बेटा जिसका दुनिया में नहीं रहेगा, उस माँ का दर्द होना स्वाभाविक है और दर्द हो रहा है। बड़ी सीधा हमारे बेटवा सबसे सीधा लगा है। हमारे बेटवा अब सरकार से क्या मांग रहे हैं? हमारे बेटवा चल गया, हम का मांगिए सरकार से? पप्पा हमारा कौची देता तो संतोष। क्या पकड़िए, सम्राट चौधरी से एक है कि मेरा भाई का इंसाफ मिलना चाहिए, जो मर्डर किया उसको फांसी की सजा। देख रहे हैं कि परिवार को कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी इंसाफ दिलवाएंगे। क्या लगता है, आप भी भाई लगते हैं, चचेरे, क्या कहना चाहेंगे? सम्राट चौधरी तो बोले थे कि गया में अगर किसी प्रकार का गया में अगर किसी प्रकार का हत्या होगा तो जो हत्यारा होगा उसको हम गए में ही पिंडदान करवा देंगे। अच्छा, तो अभी 5-4 दिन हो गया मेरे भाई का मर्डर का, अभी एक भी जो हम लोग का लोकल थाना डोभी थाना अभी तक हाल चाल भी पूछने नहीं आया। उन लोग का हाल चाल भी पूछने आना चाहिए। नहीं, कोई SHO SP DSP कोई से कोई नहीं आया यहाँ पे, कुछ भी पूछने नहीं आया। तो सम्राट चौधरी से, मुख्यमंत्री से इस तरह की देखिए अब आने वाला टाइम बताएगा। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, देखिए सरकार क्या करती है। मतलब मेरा भाई तो 11:30 बजे रोड पर दिखा था, 1:30 बजे वहाँ GRP थाना में फोन करके बोला टेनकुपा थाना में कि आपका एक्सीडेंट हो गया बच्चा। क्या एक्सीडेंट हुआ है क्या? जी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, पूरा दम संगीन अथी है कि किडनैपिंग मामला था। पूरा प्लानिंग के तहत मर्डर किया गया है, क्योंकि 2 घंटा में अकेला लड़का पैदल मात्र 30-35 रुपए पैकेट में रखे हुए वहां नहीं पहुंच सकता। अगर उसको अपना मरना ही रहता तो घर में अकेला रहता था। नदी बहुत जगह था, लेकिन वहां जाकर बहुत साजिश के तरह मारा गया। और हाथ भी जो वहां पे देखे स्थिति, उस स्थिति को आप बता सकते हैं कैसे था? शरीर में चोट का निशान था, हाइड्रोसिल पे भी चोट का निशान था। मतलब पहले बहुत बेरहमी से मारा गया है, उसके बाद ट्रेन का अंजाम देने के लिए, एक्सीडेंट का एग्जाम देने के लिए ट्रेन का पटरी पर सुला दिया गया। और लड़की का घर यहीं है, लड़की का फैमिली सब फरार है। लड़की यहीं पर है, लड़की यहीं पर है। अभी गए तो बोली कि क्या हुआ मुन्नी, ऐसे बोली है। कुछ नहीं, घर से कहा था, कुछ नहीं कहा था। 50,000 लोन लिया था हमको नाम से कि मम्मी दुकान खोल रहे हैं, दुकान में 1 रुपया ही नहीं लगाया, सब पैसा रख लेता मोबाइल में। बोल रहा कि हम मोबाइल में रख ले ना, मांगे कि हमको पैसा दो बाबू, तो हम रख ले ना। एको पैसा नहीं है, सबसे 10-10 हजार पैसा लिया था, केकरा से सब पैसा उस लड़की को दे दिया। मोबाइल लेके दिया, हमको से नहीं कहा था। 14,000 के मोबाइल लेके दिया है उस लड़की के। कौन मारा है आपके बेटे को? आगे हमको पता है, वही लड़की मरवाया है, जो लड़की से रहती थी, प्यार करती थी, वही लड़की मरवा दिया, अपना भाई से मरवा दिया। बिट्टू गुप्ता की जान इसमें गई है और इतनी दर्दनाक घटना घटी है कि सारे लोग अब तक सदमे में हैं। और ये
कह सकते हैं कि ये डोभी थाना क्षेत्र का घटना बजौरा सम्राट चौधरी के लिए ये एक चैलेंज भरी घटना है, क्योंकि आज भी दिन दहाड़े इस तरह की बिहार में घटना घट रही है, जिसको देखकर ये प्रतीत होता है कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उन आज ही बेखौफ हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देने से नहीं डर रहे, क्योंकि जिस तरह से घटना को 25 वर्षीय अभय कुमार उर्फ बिट्टू कुमार के साथ जो घटना घटा है, क्योंकि ये डोभी थाना क्षेत्र के बजौरा के रहने वाले हैं, कार्रवाई इस तरह नहीं की गई है जिससे परिवार को लगे कि परिवार संतुष्ट हो। अब तक जो कार्रवाई है, क्या लगता है आप संतुष्ट हैं? नहीं। क्या मांग कर रहे हैं आप? क्या मांग इंसाफ भी हमारा मिलना चाहिए, सजा होना चाहिए। जैसे मेरा बेटा जो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? कहाँ करवा कर, कहाँ हो रहा है पुलिस, कुछ कर रहे हैं अभी, कहाँ आ रहा है पुलिस, कोई आ रहा है, कोई नहीं, क्या कोई नहीं आ रहा। आइए, क्या लगता है कि ना दिए गए हुए 5 दिन हो गया, 6 तारीख को घटना हुआ, शुक्रवार को, आज देखिए आज कितना 10 तारीख हो गया, 4 दिन हो गया, अभी तक ना तो थाना आया ना कोई आया है। अब तो गृह मंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि अब बिहार में एकदम कानून का व्यवस्था होगा, कानून का राज होगा और अब तक अपराधी नाप दिए जाएंगे, तो क्या लगता है कि अपराधी अब तक बचे क्यों हैं? कानून राज नहीं है, गुंडो राज है। गृह मंत्री से हम यही बोलना चाहेंगे कि आपका कानून का कोई राज नहीं चल रहा, ये गुंडों का राज चल रहा है, जब चाहे किसी को मार दे, कोई अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। बीजेपी के वोटर थे शुरू से ही। मेरा पहला वोट जो था, मेरा इस बार का वोट दिए थे हम बीजेपी को ही वोट दिए थे। मतलब 18 साल के बाद पहला वोट आपने बीजेपी को मतलब मेरा अपना लाइफ इंटायर लाइफ का पहला वोट मैंने बीजेपी को दिया था। अब कैसे मैं बीजेपी को वोट दे पाऊंगा? अगर मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम जीवन में लगता नहीं है कि हम कभी बीजेपी को वोट दे पाऊंगा। पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया, 4 दिन बीत गए हैं, 4 दिन कोई नहीं आया। यहाँ पे दिन बीतते जा रहा है, कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पे पूछने तक भी नहीं आ रहा। अब ऐसे हो गया, कुछ मतलब कुछ उम्मीद ही नहीं लग रहा मेरे को कि कोई पुलिस प्रशासन आकर यहाँ पे कुछ करेगा। में 4 आरोपी बनाए गए, 4 आरोपियों के घर अभी तक पुलिस पहुंची? कुछ नहीं, न मेरे घर कुछ आश्वासन देने आई है पुलिस, ना उसके घर छापा मारने गई, कुछ नहीं, किसी से कुछ भी पूछने नहीं गई है अभी तक पुलिस, कहीं पुलिस नहीं है, कहीं नहीं आई है। वो लड़की को उठवाना चाहिए ना, वो लड़की को यहाँ उठवाना चाहिए, लाना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। के पास कॉल भी की थी, कॉल करके बोली ना, वो लड़की जो थी ना, वो एक मतलब नाम तो नहीं लूंगा उनका, उनके पास कॉल की और कॉल करके बोली ना कि हमको बचा लीजिए भैया। तो जब वो गलती नहीं की तो फिर ये बात क्यों बोल रही कि हमको बचा लीजिए मतलब भैया? ऐसा उनके तरफ से कोई कॉल आया किसी के पास? हाँ, किसी के पास वो लड़की कॉल की थी, तो फिर वो बोली ना कि बचा लीजिए भैया। जब वो गलती नहीं की तो फिर क्यों बोल रही है उनको कि बचा लीजिए भैया हमको? मतलब कि उसकी मम्मी जो थी ना, एक बार हम मतलब अथी मेरा राशन का अथी PDS वाला जो रहता है, हाँ अथी जन वितरण प्रणाली वाला जो दुकान है मेरे दादा का, उसमें हम एक दिन गल्ला बांट रहे थे, तो उसकी मम्मी आई थी लड़की का, पूछी ना कि बिट्टू नहीं है, तो हम बोले ना कि नहीं है, से हम है, से बोली ना का काम है, तो नहीं आपको से काम नहीं है, बिट्टू से काम है। तो हम बोले गल्ला वाला निकालना है, तो ना बिट्टू निकालेंगे। तो फिर इतना बोल के फिर चल गई थी। और फिर मतलब कि वो बिट्टू के घर पे भी रहता था, तो उसकी मम्मी कॉल करके बुलाती थी भैया को, किसे यहाँ से रोड पर ले चलिए, यहाँ मतलब करमौनी ले चलिए, जहाँ भी जाना रहता था ना, तो मेरा भैया को वो कॉल करके बुलाती थी। धमकी की बात आ रही, धमकी। अब इनका इंतजार है कि हमें इंसाफ कब मिलेगा, और इनका परिवार चीख चीख कर चिल्ला रहा है कि जो गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं उनसे पूरी तरह से ये उम्मीद लगाए है कि उनसे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इनका साफ कहना है कि ये अगर बीजेपी के राज में इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग फिर बीजेपी को वोट देना भी छोड़ देंगे, क्योंकि अगर जिस तरह से हम लोग कोर वोटर बीजेपी के हैं और अगर इंसाफ नहीं मिलता तो क्या फायदा है? वही तो, क्या फायदा जब हम बीजेपी का अंधा सपोर्टर हैं हर समय, मतलब बीजेपी को जब हम अपना इंटायर लाइफ में एजुकेटेड होकर हम बीजेपी को वोट दिए, तो फिर आगे चल के हम कैसे बीजेपी को वोट देंगे? ये फिर नामुमकिन है कि हम बीजेपी को कभी वोट देंगे, नहीं ऐसा नहीं। अगर मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला तो मैं विरोध कर दूंगा बीजेपी का, कभी नहीं मतलब वोट दूंगा ना मेरा फैमिली मेंबर ना मेरा पूरा जितना है मोहल्ला का आदमी, किसी को वोट नहीं देने दूंगा बीजेपी को, कभी नहीं। उठाया, फिर दादा भी फोन किया तो उनका भी नहीं फोन उठाया, फिर चंदन भी अभी मेरे भैया ना ये भी किए तो नहीं उठाया। तो उधर से 2 मिनट बाद खुद उधर से फोन आया और थोड़ा घबराया हुआ बोल रहा था कि हम आ रहे हैं ऐसे बोल रहा। जो किडनैप किया होगा ना वही बोल रहा हो कि तुम ऐसे बोलो। उर्फ सॉरी अभय कुमार उर्फ बिट्टू कुमार के छोटे भाई भी यहाँ पे मौजूद है। क्या कुछ आपके भाई के साथ घटना घटी है, बताइए। जब मेरे भाई से जब लास्ट बार बात हुआ था ना, 6 तारीख को घटना घटी है। 6 तारीख को कब बात हुई आखिरी बात? 12:55 में लास्ट बात हुआ था उसको से। अच्छा, हम थे 12:55, मतलब लगभग 1 बजे। और आपके पास खबर कब आती है? 1:30 बजे, 2:30 बजे आया। 2:30 बजे खबर आती है। क्या खबर आती है? यही कि तुम्हारा अथी भाई का ऐसे एक्सीडेंट हो गया है ट्रेन से। कहाँ? वहाँ बंधुआ स्टेशन। बंधुआ स्टेशन तनकुप्पा थाना में। और आपके भाई से बात कब हुई कि कहाँ है वो? हम बोले ना, मेरा भैया थे एक, वो भैया थे मेरे,
वो बोले कि कहाँ है, दुकान नहीं खोलेगा भाई तुम्हारा, यहाँ पे दुकान पर है। तो बोला ना हमको कि तुम दुकान खोलो, हम आते हैं 10 मिनट में, डोभी में है, ऐसे बोल रहा था। मतलब 1 बजे लगभग 12:55 में बोला कि हम डोभी में हैं, और आपके पास 2:30 बजे खबर आती है कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है।